दहेज में ले लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान अफगानिस्तान किसके दहेज? बिहारी लोग इसके जीजा लगेंगे। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला, हम भी जाके ईरान जला देंगे। सिकंदर आके पूरा ईरान जला दिया, दारू का बोतल लेके निकला, ईरान जला दो। उसकी सेना ईरान जला, पूरे पाकिस्तान पर ये पंजाबी राज कर, बाकी पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। सबसे ज्यादा आतंकवाद किधर है? इस एरिया में पूरा के पूरा क्या भरे हैं? आतंकवाद। पाकिस्तान कहता है जब तुम पैदा कब हुआ? हम सोचते हैं कभी हमको लेक्चर लेने का मौका मिले ना पाकिस्तान का सबसे संपन्न राज्य जो है वो है पंजाब। ये ब्लू कलर का दिख रहा है पंजाब। पूरे पाकिस्तान पर ये पंजाबी राज करते हैं। पूरे पाकिस्तान पे ये पंजाब वाले क्या करते हैं? राज करते हैं। यानी पाकिस्तान का ये एरिया क्या है? पंजाब। लाहौर राजधानी, राजधानी क्या होगी? लाहौर। और नीचे वाला ये राज्य है सिंध। क्या नाम है? सिंध। अब आप इसी गौर करके देखिए, सिंध को अगर आप गौर से देखेंगे इस नक्शा में तो ये राजस्थान और गुजरात से मिला हुआ है। सिंध राजस्थान और किसे मिला है? गुजरात। तो लक्षण भी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो व्यापारी मिलते हैं, जैसे भारत में राजस्थान के मारवाड़ी और गुजराती बहुत व्यापारी होते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं ये लोग। तो सिंध पाकिस्तान का सबसे ज्यादा व्यापार वाला जिला है, राज्य है। समझ में गया? लेकिन जनसंख्या वाइज और पावर डोमिनेशन किसके पास है? पंजाब के पास है। बाकी पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं है। बाकी पाकिस्तान को कोई पूछता नहीं। सबसे ज्यादा आतंकवाद किधर है? खैबर पख्तूनवा, ये वाले एरिया में। खैबर पख्तूनवा इस एरिया में पूरा के पूरा क्या भरे हैं? आतंकवाद भरे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में भरे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलोचिस्तान। सबसे बड़ा राज्य है ये, देखिए सबसे बड़ा राज्य देखिए कौन है? बलोचिस्तान। दिख रहे हैं ये 5-4 टुकड़ा दिख रहा है ना? इसका नाम पहले था काबुल, कंधार, मकरान है। एरिया आराकोसिया, जेड्रोसिया, पेरिसपेमियाई। ये चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में मिला था। बिहार का एक शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उसको कहां से मिला था? दहेज में मिला। किसमें मिला था? दहेज। सिकंदर यहाँ का रहने वाला था, यहाँ मैसिडोनिया का रहने वाला था। कौन? सिकंदर। सिकंदर तो ईरान का एगो राजा जाके जर्कसीज नाम था, जाके जरा दिया सिकंदर का घर। सिकंदर के दादी का घर जरा दिया। कौन? जर्कसीज। ओके, पर दादी का घर जरा दिया जर्कसीज। तो उसके खानदान में पैदा हुआ कौन? सिकंदर। तो के दादी सिखाएंगी तो पर दादी का घर जरा दिया था ईरान का राजा जर्कसीज। सिकंदर का ऐसा बात है, हम भी जाके ईरान जरा देंगे। सिकंदर आके पूरा ईरान जला दिया। सिकंदर आके पूरा ईरान जला दिया। सिकंदर दारू पिया था और उसकी प्रेमिका चढ़ा दी, जरा दीजिए। दारू का बोतल लेके निकला बाहर, सेना को सेना ईरान जला दो, दारू लेके चल गया। उसकी सेना ईरान जला दी। ईरान, पर्सिया नाम सुने? पहले ईरान का नाम क्या था? पर्सी। कौन जरा दिया? काहे जराया था? ईरान का शासक जर्कसीज जो था, सिकंदर की परदादी का घर जरा दिया था। समझा? तू जरा दिया। उसके बाद सिकंदर क्या बढ़ा? आगे बढ़ा, अफगानिस्तान में आया ना। अफगानिस्तान में खाली पहाड़ है। इतना मार मारा सब अफगानिस्तान वाला सिकंदर को ना, इतना मार मारा सब कि सिकंदर की सेना में दहशत फैल गया। क्योंकि पूरा पहाड़ है, पहाड़ में लड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिकंदर कैसे सेना वोना जीत के आगे बढ़ा और मोटिवेट किया गया आगे बढ़ते हैं। तो आगे आया तो राजा दाहिर को हरा दिया। किसे हरा दिया? राजा दाहिर इतना मार मारा इनको तो सिकंदर की सेना में खौफ मच गया। लेकिन राजा दाहिर हार गए। तो सिकंदर ने बुलाया और कहा कि किस तरह से सुलूक किया जाए। राजा दाहिर ने कहा कि सुलूक किया जाए, मारिए, खत्म कीजिए, हम हार गए हैं। सिकंदर का ये कौन राजा है रे भाई, और मारिए, खत्म कीजिए। तब सिकंदर माफ किया उसको। और सिकंदर की पत्नी दारू पी के चढ़ा दी थी उसको, राखी बांध दी। कही कि अब भारत पे हमला करना है। जब पता चला भारत पे हमला करना है, यहाँ पे बिहार का, उस समय भारत किसके कंट्रोल में था? बिहार के कंट्रोल। तो कहा गया महाराज यहाँ धानानंद है, बहुत जालिम है, बहुत मारता है। सिकंदर की सेना कही अब हम नहीं लड़ेंगे, अब हम नहीं लड़ेंगे, हम वापस जाएंगे। पूरा चिल्लाने लगा सब, वापस जाएंगे। तो सिकंदर यहाँ से लौट गया। सिकंदर यहाँ से लौट गया। सिकंदर क्या हो गया?
लेकिन सिकंदर का सेनापति वापस आया, सेल्यूकस वापस आया, कहा कि ऐसा कैसे हम लौटेंगे, मारेंगे हम यहाँ पे। सेल्यूकस आ गया वापस यहाँ। तब तक यहाँ चाणक्य ने धनानंद को हरा के किसे बना दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य इनको धोकर मुंह आ दिया, कहा मारेंगे तो इतना मार मारेंगे, हाथी लेके आया था, समझा गया कि नहीं गया। पुल कीचड़ में रौथ फंस गई सब। सिकंदर का सेनापति हार गया, सिकंदर का सेनापति हार गया। चंद्रगुप्त मौर्य को कहा, सिकंदर का सेनापति हमारी बेटिया से ब्याह कर लो। तो चंद्रगुप्त मौर्य का कि हम धनानंद को मार के ओकरे बेटिया से ब्याह किए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य से कोनो राजा लड़ना ही नहीं चाहता था, हरा के ओके बेटिया से क्या कर लेता था, ब्याह कर ले। धनानंद को हटा के उसकी बेटी दूरधरा से ब्याह किया, और इसको हरा की बेटी से ब्याह कर दिया, और दहेज में ले लिया अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पे क्या बसा है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसका ससुरा कहाँ चला गया है, ईरान पर, ससुरा ईरान। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो ससुर था सेल्यूकस निकेटर, वो कहाँ शासन करने लगा, ईरान, और दहेज में ही दोनों मिल गया। तो यहाँ तक हो गया पूरा एरिया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पूरा का पूरा एरिया इसका हो। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान किसके दहेज पे, चंद्रगुप्त मौर्य के दहेज पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हम बिहार वाले हैं यहाँ पर, समझ में गया। तो हम लोग के चंद्रगुप्त मौर्य थे, अच्छा चंद्रगुप्त भैया, नहीं समझ आ गया। तो इनका बिया पे जब मिला था, समझ में आ गया कि नहीं है। अब बिहारी लोग इसके जीजा लगेंगे, और जीजा को जाने के लिए वीजा नहीं लगते, तो हम लोग जा सकते हैं पाकिस्तान क्या कह के, जीजा। और पाकिस्तान कहता है अच्छा तुम पैदा कब हुआ। हम सोचते हैं कभी हमको लेक्चर लेने का मौका मिले ना पाकिस्तान में, हम यही टॉपिक हुआ पढ़ाएंगे, लेकिन उसके बाद आने नहीं देगा, है कि नहीं, बैठा लेगा सुन, बैठिए जीजा। तो हम लोग का रिश्ता नहीं तो खानदानी भाई रिश्तेदारे रहेगा नहीं रहेगा, तो भाई हम ही लोग का तो जमीन पे बसल है यहाँ पे, समझे। अब जरा गौर से देखना बाबू पाकिस्तान को थोड़ा सा, अभी इसको साइड में रखते हैं। इधर देखो सब लोग, इंडिया की एक्चुअल सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। ये लाइन जो खींच रहे हैं इसी का नाम है डूरंड लाइन। ये इंडिया और बांग्लादेश सॉरी अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी, लेकिन बीच पाकिस्तान फिर क्या हो गया, अलग हो गया। हमारी 198 किलोमीटर के आसपास लंबी सीमा यहाँ लगती है, बहुत छोटी सी, किससे, अफगानिस्तान से। बस दुर्भाग्य इस बात का है कि पाकिस्तान ने ऐसा नस काट दिया ना जिसका कोई हद नहीं। हम इस रास्ते पूरे सेंट्रल एशिया में पहुंच सकते थे। हम इस रास्ते अगर हमारे पास ये रहता तो हम यहाँ से गैस पाइपलाइन ईरान से, ये सारा पाइपलाइन यहाँ से ले आ सकते थे, बट उसने यही एरिया कब्जा कर लिया। पीओके क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, पीओके कब्जा कर दिया। 1947 में हमला कर दिया। रीजन बीइंग कि जवाहरलाल नेहरू और हरि सिंह बड़े अच्छे मित्र थे, बड़े अच्छे मित्र, दोनों कश्मीर से आते थे। हरि सिंह ने साइन नहीं किया भारत में मिलने के लिए, देश आजाद हो गया। राजस्थान के उन राजाओं ने जिन्होंने अपना खून बहाया इस देश के लिए, उन लोगों ने साइन कर दिया, हमने साइन कर दिया। कोई हंस के, कोई जैसे हैदराबाद वाला, इसको तो जबरदस्ती मिला दिए हमने निजाम को, लेकिन हरि सिंह ने साइन नहीं किया। देश आजाद हुआ अगस्त में, इन्होंने अगस्त में भी साइन नहीं किया, सितंबर में भी नहीं किया, लास्ट जाके अक्टूबर में साइन कर रहे हैं। 24 की 26 अक्टूबर, 26 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को साइन कर रहे हैं। अब आप बताओ, बॉर्डर पे 3 महीना 2 महीना लेट हो जाएंगे तो युद्ध पलट जाएगा। 1 महीना तो युद्ध चला ईरान अमेरिका का, तब तक पाकिस्तान घुस गया यहाँ पर। सरदार पटेल समझा रहे थे जवाहरलाल नेहरू को कि ज्यादा हरि सिंह को सर पे मत चढ़ाइए,
सरदार पटेल जानते थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे सरदार पटेल। कहते थे आदमी कितना अच्छा हो, इसके मन में क्या है। हरि सिंह को लगा ना कि यहाँ पर लोकतंत्र आ जाएगा तो दिक्कत होगा। तो नेहरू ने कहा कैसे दिक्कत होगा, तो कहा मेजॉरिटी जनसंख्या मुस्लिम है, वोट होगा तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो सरदार पटेल ने पूछा तो पाकिस्तान जाओगे तो कौन बार चुनाव में जीत जाओगे, नहीं हार तो वहां भी जाएंगे। तो कहें कि तो तुम अपना देश बनाएगा तो चुनाव होगा तो वहां भी तो हार ही जाओगे। अगर तुमको ये डर है कि ज्यादातर जनसंख्या मुस्लिम है तो हार जाओगे। तो पाकिस्तान में जाओगे तो श्योर हारोगे, इंडिया में जाओगे तो चांसेस है कि जनसंख्या अगर ज्यादा मुस्लिम है तुम तो हार सकते हो। तो इन्होंने लॉजिक दिया कि हम अलग देश बना के राजतंत्र रख देंगे, अलग देश बना लेंगे और राजतंत्र रख देंगे, चुनाव नहीं होगा। जिन्ना कहा कि तू अभी तू मलाई करो, बार्गेनिंग करो। जिन्ना ने कहा सेना को कि हमला करो। देश आजाद हुआ था तो सेना नहीं दी गई थी हम लोग को, सेना अंग्रेजों के हाथ में थी। कहा कि हमला नहीं करेंगे जब तक हरि सिंह साइन नहीं करके देंगे। इधर से सरदार पटेल कह रहे हैं हमला करो, तो इधर से अंग्रेज कह रहा है हम हमला नहीं करेंगे जब तक हरि सिंह नहीं लिख के देंगे, और लिखबे ना करे। पाकिस्तान ने कहा हमारे पास रिजर्व सेना है, आतंकवादी घुसा दिया, आतंकवादी घुसा दिया। और ये आधा जो कश्मीर कब्जा है ना आतंकवादियों ने किया है, तब जाके उन्होंने साइन किया। तब तक हमारा आधा लूट चुका था, तब तक लूट चुका था। और उसके बाद हरि सिंह और ये क्या नाम है जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का कसर अभी कम में था कि गोपाला स्वामी अयंगर आके 370 दे दिए। क्या दे दिए? 370। ये 3 जना मिलके ना सरदार पटेल मुंह माथा पीट लिए थे, रो दिया था सरदार पटेल। वही एक ऐसा समय था जब सरदार पटेल को घुटना टेकवा दिया। लेकिन तो यहाँ हमारा अभी वर्तमान समय में क्या हमारी अफगानिस्तान से सीमा लगती है? नहीं लगती। क्या लगती थी कि नहीं लगती थी? भैया हम लोग से परफेक्ट सीमा लगती थी। लेकिन किसने कब्जा कर लिया? पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। अभी हम वहां पे डायरेक्ट नहीं जा सकते।